हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर कोडिंग बूथ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कांस्टेंट लेआउट में कांस्टेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं। आज डिटेल में हम कांस्टेंट लेआउट को समझेंगे। सबसे पहले हम अपने कोड पे आ जाते हैं। एक्टिविटी मेन पे हम वर्क कर रहे थे, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। डिज़ाइन पार्ट से हमने देखा था कांस्टेंट लेआउट को। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे बेस लाइन्स क्या होती हैं। उसके लिए मैं दो बटन एक बार ड्रैग कर लेता हूँ। एक बटन थोड़ा अगर बड़ा है और एक बटन इस तरीके से है। सबसे पहले बटन पे राइट क्लिक करेंगे और उसके अंदर अपन जाएंगे शो बेस लाइन। सेकेंड बटन शो बेस लाइन। फर्स्ट बटन की जो बेस लाइन है उसको सेकेंड बटन की बेस लाइन से हम कनेक्ट करेंगे, तो ये हमेशा दोनों सेंटर बेस लाइन से अलाइंड रहेंगे। इसको मैं लेफ्ट से और इसको राइट से मैं एक बार के लिए अलाइन कर देता हूं और ये इस तरीके से अलाइन अगर हो जाता है तो ये दोनों हमेशा सेंटर में रहेंगे और दोनों आपस में सेंटर से भी अलाइन रहेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी बेस लाइन से इसको अलाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है चेन्स के लिए मैं दो बटन ड्रैग करता हूं। अभी हम दोनों को ड्रैग करते हुए दोनों बटन सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और चेन, और यहाँ ऑप्शन आता है चेन्स के अंदर दो तरीके की चेन हम बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सबसे पहले मैं क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन पे जाता हूँ। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक चेन क्रिएट हो जाती है, दोनों एक साथ हॉरिजॉन्टल ही दिखेंगे। सपोज मैं इसको रन करता हूँ, हम देख लेते हैं एम्यूलेटर में किस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से ये बटन्स हमेशा एक लाइन में आ रहे हैं, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकी हॉरिजॉन्टल चेन बन चुकी है। अगर हमें पूरा स्पेस कवर करना है तो उसके लिए हम इसकी विड्थ दोनों बटन की 0 dp कर देते हैं। एम्यूलेटर को मैं हटाता हूँ। बटन 9 0 dp, बटन 10 0 dp। तो ये दोनों जो है वो पूरी हॉरिजॉन्टल विड्थ कवर कर लेते हैं। इस तरीके से ये पूरी विड्थ इस तरीके से कवर कर लेंगे। वहीं अगर मुझे वर्टिकल चेन बनानी है तो मैं वापस दोनों बटन सेलेक्ट करूंगा, चेन्स एंड वर्टिकल चेन। तो ये वर्टिकल चेन बन जाती है। अभी दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, इस वजह से मैं एक बार पहले बटन डिलीट करके आपको समझा देता हूँ। दोनों बटन मैंने डिलीट किए, दो नए बटन में ड्रैग करता हूँ। दोनों बटन को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, चेन, क्रिएट वर्टिकल चेन, और ये चेन इस तरीके से क्रिएट हो गई। लेकिन अगर मैं इसकी हाइट को 0 dp कर देता हूँ तो ये पूरा बॉक्स इस तरीके से कवर हो जाता है, विच विल नॉट लुक गुड। तो बता ज़रूर देता हूँ मैं आपको 0 dp। तो इस तरीके से ये पूरी हाइट कवर कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसकी चेन्स हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अभी के लिए मैं रैप कंटेंट ही करता हूँ इसको। दिस टू ओके। तीसरी एक चीज़ आती है इसमें गाइडलाइन। तो अगर मैं व्यू पे राइट क्लिक करके ऐड हेल्पर पे जाता हूँ तो मैं एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन क्रिएट कर सकता हूँ। गाइडलाइन इज इनविजिबल बैरियर, जो हमारी मेन स्क्रीन पे हमें नहीं दिखेगा। तो ये इस तरीके से डॉटेड लाइन हमारे बीच में आ गई। इसको मैं बीच तक ड्रैग कर सकता हूँ, ये गाइडलाइन बन जाती है। दो गाइडलाइन क्योंकि मैंने ऐड कर दी है तो एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो मैं एक ही गाइडलाइन रखूँगा। इसको इनिशियली ये
स्टार्टिंग में आ रही है, मैं इसको बीच में ले जाता हूँ और हम ड्रैग करके देखेंगे तो एक एरो का साइन है, इस पर मैं डबल टैप करता हूँ तो स्क्रीन का एज अ परसेंटेज मुझे दिखाता है। तो अभी 53% पे है, मैं इसको 50% तक ड्रैग करता हूँ स्क्रीन के 20 तक। ओके, तो ये इनविजिबल एक लाइन हो गई जिससे हम हमारी व्यूज़ को कांस्टेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं फर्स्ट बटन को गाइडलाइन से अलाइन करता हूँ तो ये इस तरीके से, सेकंड बटन को करता हूँ तो ये गाइडलाइन के हमेशा इसी तरफ रहेंगी, पर ये जो हमारी मेन स्क्रीन पे ये जो डॉटेड लाइन है वो नहीं दिखेगी। तो ये एक इनविजिबल लाइन क्रिएट हो गई जिससे ये हमेशा अलाइन रहेंगे। तो इस तरीके से हम गाइडलाइंस के थ्रू हमारी यूआई को बेटर बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं वर्टिकल गाइडलाइन रिमूव करके हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन क्रिएट करता हूँ तो ऐड हेल्पर एंड हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन, तो हमारी गाइडलाइन क्रिएट हो गई। डबल टैप करेंगे तो एज अ परसेंटेज दिख रहा है, इसको मैं सपोज 60% तक लेता हूँ और हमेशा मेरे जो बटन है वो हमेशा उसके ऊपर तक ही रहने चाहिए। तो ये इस तरीके से मैं उसको अलाइन कर देता हूँ। इस तरीके से हम अपनी यूआई को बेटर बना सकते हैं। ओके, सो हमारे लास्ट असाइनमेंट पे हम आते हैं। जो हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि जो लेआउट हमने लीनियर लेआउट के थ्रू बनाया था, जो यूआई बनाई थी वो हम कांस्टेंट लेआउट के साथ बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने काम किया होगा उस पर। तो इस तरीके की कुछ यूआई हम बनाने वाले थे, वो यूआई हम कांस्टेंट लेआउट के साथ कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दो एडिट टेक्स्ट हमें दिख रहे हैं और इन दोनों को हम एक साथ कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में कैसे कर सकते हैं वो हमने अभी देखा। हम हॉरिजॉन्टल चेन क्रिएट कर सकते हैं, दोनों की विड्थ 0 dp दे सकते हैं। ओके, सो आते हैं हम हमारे दो एडिट टेक्स्ट हमें लेने हैं। सर्च कर लेंगे हम प्लेन टेक्स्ट। ओके, कैसे भी दूसरा टेक्स्ट not text view, we want edit text only, plain text हम लेंगे, इसको मैंने यहाँ रखा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके हम एक चेन क्रिएट कर लेंगे। चेन क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन, दोनों की विड्थ 0 dp। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं दोनों नेम आ रहे हैं, दोनों को हम टॉप से अलाइन कर देते हैं। इसका जो मेन टेक्स्ट है वो हम हटा देंगे, ब्लैंक, और इसका भी ब्लैंक। और अब दोनों का हम हिंट दे देंगे। इसके लिए भी एट्रीब्यूट में हम सर्च कर लेते हैं हिंट इज, या हम एफ नेम जो हमने लास्ट लीनियर लेआउट में दिया था वो हम दे देते हैं। सेकंड में आएंगे और सेकंड में लास्ट नेम। ओके, समहाउ बन चुका है। दूसरा हमारा था डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए हमने चाहे कहीं भी रखा है, वो ओवरलैप होगा तो हम उसको दोनों में से किसी भी एक एडिट टेक्स्ट से अलाइन कर देंगे, लेफ्ट से और राइट से। विड्थ फिल करनी है, हम इसकी विड्थ मैच पेरेंट कर देंगे। ओके, इसका भी टेक्स्ट हम हटा देंगे। डेट ऑफ बर्थ, ओके, नॉट बैड। वापस आते हैं, कांस्टेंट करेंगे, टॉप से, लेफ्ट से, हिंट इसका आएगा एड्रेस,
ओके, इसका टेक्स्ट हम हटा देंगे। ओके, फिर मैच पेरेंट। ओके, अभी हमें डालना है बटन। सिंपल बटन एक हम बॉटम में ऐड करेंगे, ये इसके बॉटम में होना चाहिए। तो यहाँ से कांस्टेंट करेंगे, लेफ्ट से राइट से। बटन का टेक्स्ट हमें चेंज करना है तो हम टेक्स्ट बटन का चेंज कर देंगे। ओके, सो हमारी यूआई इस तरीके से हम रेडी कर सकते हैं। रन किया, तो हमारी यूआई इस तरीके से कुछ दिख रही है। अभी एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के बीच में जो गैप आ रहा है, तो हमने चूंकि उसे ड्रैग किया है तो उसने कोड में कुछ मार्जिन शायद ऐड किया होगा, उसे हम रिमूव कर देते हैं। ओके, सो वी कैन सी यहाँ मार्जिन टॉप 32 dp आ रहा है, बाकी जगह मार्जिन नहीं है। हमने ये हटा दिया, हम रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, सो परफेक्ट, अब यूआई इज क्वाइट बेटर, वैसे ही दिख रही है। अगर आपको कुछ कलर्स चेंज करने हैं तो भी आप कर सकते हैं डिज़ाइन में। जैसे मुझे लेआउट का कलर अगर चेंज करना है बैकग्राउंड का, तो अपन लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे एट्रीब्यूट्स में कलर्स बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का कलर हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, आपको जो भी कलर पिक करना है। मैंने ये कलर पिक किया। ओके, सो इस तरीके से हम कोई भी यूआई कांस्टेंट लेआउट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी यूआईज भी क्रिएट कर सकते हैं, उनके साथ आर&डी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कुछ यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने लेआउट्स देखे, लीनियर लेआउट और कांस्टेंट लेआउट के साथ यूआई कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और लेआउट के एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे। यूआई में हम बटन्स के साथ क्या कर सकते हैं, बटन पे क्लिक कैसे हैंडल कर सकते हैं, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यूज़। अपकमिंग लेक्चर्स में हम सब कुछ जानेंगे। आई होप आपको अभी तक सब समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं भी आया है तो डोंट माइंड आस्किंग क्वेश्चंस, वी विल आंसर इट। और अगर आप कुछ वीडियो अच्छा लगा है देन गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर friends and colleagues. Have a good day. Bye bye. Thank you.